नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और हम आज कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चन सरल से सरल तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न में जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। मतलब जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना है। जैसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आएगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से लगेगा। पहले इसका बेसिक हम समझते हैं। अगर इसको बेसिक में लगाना हो तो माना संख्या यक्स हम मानेंगे संख्या। और हमको पता है कि सम संख्या जो होती है, सम संख्या, इसमें दो का अंतर होता है। तो पहली संख्या यदि यक्स माने तो दूसरी संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 2 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 4 होगी। देखिए, और इन तीनों संख्याओं का योग है, तीनों संख्याओं का योग 24 दिया है। तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो चर राशि को एक तरफ जोड़ेंगे और अचर राशि को एक तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए, यक्स 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 3 बार है तो 3x और प्लस 2 और 4 6 हो जाएगा और बराबर 24। अब देखिए, 3x बराबर 24 और 6 प्लस का है, जब बराबर के इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x बराबर 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। अब देखिए, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 18/3। 3 एक कम 3, 3 छक्का 18। x का मान यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6। यहाँ पे तो x का मान आया है, हमको बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे पहली संख्या x माने थे हम, दूसरी संख्या x प्लस 2 माने थे और तीसरी संख्या x प्लस 4 माने थे। इन तीनों में बीच वाली संख्या x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो x प्लस 2 में x का मान रख देंगे। तो x की जगह 6 रखेंगे और प्लस का 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा और ये हमारा उत्तर होगा। मगर देखिए, यहाँ पे हमको ट्रिक से लगाना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको किसी भी क्वेश्चन पे। इसको ट्रिक से लगाने के लिए क्या करेंगे कि जितना योग दिया रहेगा सभी संख्याओं का, तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या करेंगे। तो सभी संख्याओं का योग योग बटा कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग हमारा 24 है और कुल संख्या कितनी है, 3। तो 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3 बटे 24 8। यहाँ पे हमारा यही उत्तर होगा। आप इसको देख के भी कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही आसान है और आपको इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप भूलें ना। ठीक है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। इसमें दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। देखिए, इसको बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। देखिए, इसमें पहले बेसिक हम लोग लगाते हैं तो क्या होगा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, माना संख्या यक्स है। देखिए, पहली संख्या हमने यक्स माना और सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है, इसलिए दूसरी संख्या होगी यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4 तीसरी संख्या, और चौथी संख्या होगी यक्स प्लस 6 और पांचवी संख्या होगी यक्स प्लस 8। 5 संख्या हो गई ना, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। ये हमारी 5 संख्याएं हो गई और सबका योग मिला के कितना दिया है हमको, क्वेश्चन में 80 दिया है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 80 के। अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ। तो x को एक तरफ जोड़ो, देखो यक्स 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 यक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3
4 5 5x दिया हुआ है, तो 5x इक्वल 5x प्लस अब अंक को जोड़ लें तो 1 2 4 2 6 6 6 12 8 20 हो जाएगा और बराबर में 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5x बराबर 80 में a प्लस का 20 है, बराबर के इधर जब पक्षांतर करेंगे इसको तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब 5x बराबर हो जाएगा 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा और x बराबर होगा 60/5। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 12 5 60 5 एकम 5 5 दूना 10 12 5 60। हमारा ये क्या आया है 12, x का मान आया है हमारा 12, x बराबर 12 आया है हमारा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या हमको बताना है, इसमें सबसे छोटी संख्या x है ना, तो x बराबर 12 आया है, तो यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा, आंसर होगा। अगर सबसे बड़ी पूछता तो इसमें x प्लस 8 सबसे बड़ी है, तो इसमें x की जगह 12 रखते और यहाँ पे 8 रखते तो 12 और 8 मिलकर 20 हो जाता, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाती। मगर इतना टाइम नुकसान यदि हम लोग कर रहे हैं तो ये तो एकदम पूरा जलेबी जैसे टेढ़ा है, अब इसको सीधा करना पड़ेगा ना, तो इतना टाइम नहीं नुकसान करना पड़ेगा हमको। देखिए हमारा सेकेंड मेथड है, यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याएं दी हुई है, यहाँ पे 5 लाइन खींचना है आपको। 5 लाइन खींच लिया हमने। अब हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में हम ये बताए थे आपको कि यदि सभी संख्याओं के योग में सभी संख्याओं से अगर हम भाग दें तो हमको बिचली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे देखिए 5 लाइनों में बिचली लाइन कौन सी है, 2 इधर, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बीच में कौन बचा, ठाकुर बचा। तो इस ठाकुर को देखते हैं पहले। इसमें देखिए 80 को हम क्या करेंगे 5 संख्याओं से डिवाइड करेंगे, तो 5 संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, इसमें 3 बचेगा और 30 हो जाएगा, 5 छः 30 16 आएगा। बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो गई 16। अब हम ये जानते हैं कि सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है, तो 16 के आगे कौन सी सम संख्या आती है 18, 18 के बाद 20, 16 के पहले आती है कौन सी 14 और 14 के पहले कौन सी आती है 12। इसमें सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा था तो 12 हो जाएगी और सबसे बड़ी 20 हो जाएगी। तो ऐसे हमको आसानी रहेगी, परीक्षा की दृष्टि से ये सही रहेगा। बेसिक भी आना चाहिए आपको, यदि बेसिक आएगा तो और अच्छी बात है, मगर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए यही आपके लिए बेहतर होगा। देखिए अगला सवाल हमारा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे, इसको ट्रिक से ही देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत संख्या है ना, इसमें 4 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइनें हम खींच लिए। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो 36 हमारा योग है। यदि कुल योग में से कुल संख्याओं के योग में कुल संख्याओं से भाग दे दें, 36 में 4 से हम भाग दे दें, 4 9 36, 9 हमारा क्या आ गया बीच वाली संख्या आ गई। यहाँ पे देखिए यदि 2 को इधर छोड़ दिया जाए और 2 लाइनों को इधर छोड़ दिया जाए, बीच में तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हम जानबूझकर इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किए हैं, ताकि आप लोगों को किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं। देखिए क्या करते हैं, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बीच में हम लेंगे एक संख्या को, जो बीच वाली संख्या हमारी होगी। हमको तो ज्ञात करना है सम संख्या, मगर यहाँ पे हमको विषम संख्या प्राप्त हुई है, तो विषम संख्या हर सम संख्या के हर 2 सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या होती है, हर 2 सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या होती है। तो देखिए 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हमारी अगली सम संख्या आएगी, और 9 में से 1 अगर घटाएंगे तो क्या 8 हमारी सम संख्या आएगी। अब देखिए 10 के बाद वाली सम संख्या 12 होती है और 8 के पहले वाली सम संख्या 6 होती है। हमसे क्या पूछा था, हमारी चारों क्रमागत सम संख्याएं पता चल गई। यदि हम इन चारों का योग करेंगे ना तो हमारा 36 आ जाएगा। देख लीजिए 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 12 24 और 2 26 और 10 36 आ गई ना। अब देखिए हमारी ये क्रमागत सम संख्याएं 4 आ गई हैं। अब इसमें से हमको तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या हमारी 6 हो गई, दूसरी संख्या हमारी 8 हो गई, तीसरी संख्या हमारी 10 हो गई, और तीसरी संख्या यही है हमारी तीसरी संख्या, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोगों का ये है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखिए इसमें विषम संख्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 455 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, विषम संख्या ज्ञात कीजिए।
विषम संख्या, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या हमको ज्ञात करना है सबसे बड़ी। पहले हम इसको बेसिक देखेंगे। मान लीजिए पहली विषम संख्या x + 1 होगी, दूसरी विषम संख्या यानी सबका योग दिया है पांचों क्रमांक संख्या का, तो सबको जोड़ते चलेंगे। पहली x + 1, दूसरी x + 3 हो जाएगी, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे विषम संख्याएं होती हैं। तो 1, 3 और तीसरी क्या हो जाएगी x और प्लस 3 के बाद 5 और प्लस अगली होगी x + 7, कितना हो गई 1, 2, 3, 4। इसके अगली पांचवी क्रमागत विषम संख्या होगी x + 9। अब एक किसके बराबर है, इन सब का योग किसके बराबर है, 455 के बराबर है। तो 455 लिखेंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, x वालों को एक तरफ करेंगे और अंकों को एक तरफ करेंगे। तो x पहले काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5x + 1 और 3 4 हो जाएगा, 3, 1, 4, 5, 9, 9, 7, 16 और 9 25, 25 = 455 आएगा। अब 455 आएगा। यहाँ पे देखिए या इधर प्लस में 25 है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस में 25 होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x = 455 और ये प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। अब इसको देखिए 5x बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करेंगे 25 को तो 430 आएगा, 430 आएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 430/5, इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 40 और एक जीरो है, यहाँ पे 3 आएगा जब तो 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30। यहाँ पे हमारा x बराबर आ गया 86 आ गया। देखिए x का मान 86 हमारा आया है। सबसे बड़ी संख्या पूछा है। इस पांचों क्रमागत विषम संख्याओं में x + 1, x + 3, x + 5, x + 7, x + 9, इन सब में पांचों क्रमागत विषम संख्याओं में x + 9 हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमसे पूछा है सवाल में, तो क्या करेंगे x + 9 में x का मान इंक्लूड कर देंगे यानी रख देंगे। तो x + 9 = x का मान हमारा कितना आया है 86 आया है, मतलब 86 और प्लस का 9, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 9, 6, 15 और 8 और 1, 9, 95। यही हमारा उत्तर होगा और यही हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या होगी, बड़ी विषम संख्या। ठीक है। अब देखिए ये तो रहा बेसिक। अब इतना बड़ा करेंगे हमको मैक्सिमम, अगर हम देखें तो एक मैथ का क्वेश्चन लगाने के लिए रेशियो 30 सेकंड का होना चाहिए। 30 सेकंड में यदि क्वेश्चन लग जा रहा है तब तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही हैं। यदि उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो हमको क्या करना है 5 लाइन खींचना है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब कह रहा है कि 455 है योग सभी क्रमागत विषम संख्याओं का, तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या हम बताए थे। तो कुल संख्याओं का योग है 455 दिया हुआ है और बटा में कुल संख्या 5 दिया हुआ है। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ठीक बीच वाली संख्या हमको प्राप्त होगी, ठीक बीच वाली संख्या हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक बीच वाली संख्या हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 9, 45 और 5 × 5 91 हो जाएगा। ठीक है, 91 और 91, आधे इधर जाओ आधे इधर और बीच वाली संख्या क्या आ गई 91 और 91 हमारी आ गई। हमको विषम संख्या बताना है तो विषम संख्या 91 के सबसे बड़ी बताना है ना, तो सबसे बड़ी इधर होगी और सबसे छोटी इधर होगी। तो 91 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 93 और 93 के बाद 95 और इसके पहले देखा जाए छोटी पूछेगा तो 91 के पहले आती है 89 89 और इसके पहले आती है 87 87। बट हमको पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी आएगी 95। तो हमारा आंसर क्या होगा 95 हमारा सबसे बड़ी विषम संख्या होगी, यही हमारा उत्तर होगा। तो इतना नहीं करना है आपको, सीधा जितना संख्या क्रमागत कर रहा है उतना लाइन खींचेंगे आप और जितना योग दिया है उसमें सभी क्रमागत संख्याओं से जितनी क्रमागत संख्याएं भाग देंगे, जो आएगा जो हमको प्राप्त होगा भाग देने पे वो हमारे बीच वाली संख्या प्राप्त होगी और बीच वाली संख्या
से विषम संख्या में, और विषम संख्या हो या सम संख्या हो, उसमें 2 का डिफरेंस हमेशा होता है। तो जो बीच वाली संख्या आएगी उसमें 2 ऐड करते रहेंगे तो आगे वाली सम संख्या या विषम संख्या प्राप्त होगी, और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो पीछे वाली सम संख्या या विषम संख्या प्राप्त होगी। ऐसे आपको करना है सवाल में और अपने टाइम को मैनेज करना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का। कितनी संख्याएं हैं? 6 विषम संख्याओं का योग दिया है कितना? 528। तो छोटी संख्या व बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें छोटी व बड़ी दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। हम ट्रिक में क्या बताए थे आपको कि 6 लाइन खींचिएगा। कितना हो गई? 1 2 3 4 5 6 लाइन हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे? कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 528 है। कुल योग में, कुल संख्याओं के योग में कुल संख्याओं से भाग देंगे तो कुल संख्याओं का योग कितना है? 528 है। और इसमें हम क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे कुल संख्या से, तो इसमें डिवाइड जब करेंगे 6 से, 6 8 48, 6 8 48, और इसमें क्या बचा? 4 बचा, फिर 6 8 48, 88 आया। हमको विषम संख्या प्राप्त करनी है। यहाँ पे हमारा क्या आया है? यहाँ तो हमारी सम संख्या आ गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आधों को इधर छोड़ दिया जाए, आधी लाइन को, यहाँ से 3 लाइन को इधर छोड़ दिया जाए, यहाँ से 3 लाइन को इधर छोड़ दिया जाए, तो क्या बच रहा है? बीच में कुछ नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? हमको तो विषम संख्या ज्ञात करनी है ना। यहाँ पे सम आई है तो सम वालों को एकदम बीच में लिखो, क्योंकि 2 विषम संख्याओं के बीच में भी तो एक सम संख्या होती है। तो यहाँ पे सम संख्या को हमने लिख लिया बीच में। अब 88 के बाद अगली विषम संख्या क्या आती है? 89 आती है। इसके बाद 89 के बाद क्या आता है? 91 आता है। और 91 के बाद क्या आता है? 93 आता है। अब इधर देखिए 89 के 88 के पहले क्या आता है? 87, और 87 के पहले क्या आता है? 85, और 85 के पहले क्या आता है? 83। हमसे पूछा क्या था? हमसे तो पूछा था सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या 93 हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 83 हो जाएगी। हमको क्या ज़रूरत है? x मान के लगाने की। x मान के लगाएंगे, पूरा सॉल्यूशन ही करते रह जाएंगे। उसमें क्या करेंगे? जोड़ घटाना ही करते रह जाएंगे। ऐसे रहेगा, जितना क्रमागत विषम संख्या कहेगा या सम संख्या कहेगा उतना लाइन खींचेंगे, कुल संख्याओं के योग में कुल संख्या से भाग देंगे, और जितना हमारा भाग देने पे आएगा भागफल, उसको वो बीच वाली हमारी संख्या होगी बीच में रखेंगे। सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या की तरफ अग्रसर होंगे, और विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या की तरफ अग्रसर होंगे। और ऐसे ही जो पूछेगा इसमें, देखिए कभी कभी इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है, कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? इसमें सबसे बड़ी संख्या 93 है और सबसे छोटी संख्या 83 है, तो इसका अंतर निकालना रहेगा। दोनों को माइनस कर लेंगे, जो आएगा हमारा उत्तर होगा। कभी कभी इसमें दूसरी सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछती है, तो पहली को इधर छोड़ दो, पहली को इधर छोड़ दो, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 91 होगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 85 होगी। तो ऐसे ऐसे सवाल में देखा जाता है। तो देखिए अगला सवाल क्रमागत संख्याओं पर आधारित। देखिए कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का योग 791 है। 791 कितनी संख्या है? 7 क्रमागत है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ना ही सम संख्या दिया हुआ है और ना ही विषम संख्या दिया हुआ है, क्रमागत संख्या की बात कर रहा है। आपको ये ध्यान देना है। तो क्रमागत संख्या का बात करना है, कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पहले तो बेसिक लगाएंगे। देखिए माना क्रमागत संख्या में x, पहली x है, फिर x ऊपर से थोड़ा लिखते हैं, नीचे कम जगह पड़ेगी, x, फिर प्लस करेंगे x + 1 दूसरी हो जाएगी, प्लस x + 3 तीसरी हो जाएगी, x + 2 होगी। x + 2 क्रमागत है, तो फिर क्या होगा? x, फिर x + 3 होगी, x + 4 होगी, प्लस x + 5 होगी, प्लस x + 6 होगी। कितना हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 संख्याएँ हमारी हो चुकी हैं। पहली संख्या है x, दूसरी है x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3, पाँचवीं x + 4, छठवीं x + 5, सातवीं x + 6। और इन सबका योग कर रहा है कि सबका योग 791 है, 7 क्रमागत संख्याओं का। तो सबको हम प्लस कर दिए हैं, यानी जोड़ दिए हैं, और इसके बराबर क्या है? 791। इसके बराबर कितना है? 791। अब हम क्या करेंगे?
यक्स वालों को एक तरफ ऐड करेंगे और अंकों को एक तरफ ऐड करेंगे। देखिए यक्स वालों को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 यक्स हमारे पास है, तो 7 यक्स प्लस अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना होगा 21 होगा, 21 बराबर 791 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 7 यक्स बराबर 791 तो हमारा दिया है। अब ये जो प्लस है प्लस का 21 है, अब पक्षांतर करेंगे जब इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो 7 यक्स इक्वल टू इसमें से एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, और 7 पहले से दिया हुआ है। 770 आया 7 यक्स बराबर, तो यक्स का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 770 बटा में 7, तो यक्स बराबर यहाँ पे लिखते हैं यक्स बराबर 770 में 7 से भाग देंगे, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 और एक 0, 110 आएगा। 110 हमसे पूछ रहा था, यक्स का मान यहाँ पे 110 आया है, पूछ रहा था 7 क्रमागत संख्याओं का योग 791 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या इसमें हमारा एक्स ही है ना, इससे बड़ी एक्स प्लस 1 है, इससे बड़ी इसमें मतलब इधर जितनी भी गई हैं संख्याएं सब बड़ी हैं, सबसे छोटी एक्स है। अब मुझे एक्स का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है 110, तो हमारी ये सबसे छोटी संख्या हो गई। देखिए यहाँ पे क्रमागत संख्याएं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह दिया हुआ है, क्रमागत संख्याएं हैं। अब इसको ये तो इसका बेसिक रहा, अब इसको ट्रिक से देखते हैं। कह रहा है 7 क्रमागत संख्याएं ना, 7 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 5, इधर जगह कम पड़ रही है 6 और 7, यहाँ तक हो, यहाँ तक उम्मीद है कि दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को। अब 7 लाइन हमने खींच लिया। अब देखिए कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 791 है, तो कुल संख्याओं के योग में कुल संख्याओं से भाग देंगे, तो कुल संख्याओं का योग दिया है 791 और इसमें 7 संख्याओं से भाग देंगे हम, तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, इसमें से 2 बचा 21 होगा, 7 तरीके 21, 123, यानी ये हमारा 113 कितना आया है, 113 हमारा जो आया है 113, इसको डिवाइड करने पे ये हमारी बीच वाली संख्या आई है। तो इसमें बीच वाला लाइन कौन सा है, 3 लाइन को इधर छोड़ दिया जाए और 3 लाइन को इधर छोड़ दिया जाए, तो ये हमारा बीच वाली लाइन है। तो बीच वाली संख्या हमारा 113 प्राप्त हुआ है। अब 113 प्राप्त हुई है संख्या, तो इसके क्या पूछा है छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड आएंगे, तो 113 के पहले क्या आती है 112, 112 के पहले आता है 111, 111 के पहले आता है 110, एक क्रमागत संख्या है। और बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या तो हमारी 110 प्राप्त हो गई। अगर हमारी बड़ी संख्या पूछेगा तो 113 के बाद आता है 114, 114 के बाद आता है 115, 115 के बाद आता है 116। यहाँ पे हमको छोटी संख्या पूछा है, तो हम जानते हैं हमको इतना ही सॉल्व करेंगे कम समय में, हमारा क्या आ जाएगा छोटी क्रमागत संख्या कितना आएगा 110, और यही हमारा उत्तर होगा। तो इतना नहीं करना है आपको इसी को प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही सवाल पे प्रैक्टिस करना है, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना है, और आपको अपनी समय की बचत करना है। तो अगला सवाल है हमारे पास, कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 145 है। देखिए यहाँ पे क्रमागत संख्या दिया हुआ है, हमारा क्रमागत संख्या दिया हुआ है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको बेसिक नहीं करने वाले हैं, हम इसको ट्रिक से करेंगे। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 लाइन खींचेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, और देखिए 145 है। कुल संख्याओं के योग में, तो कुल संख्याओं का योग 145 है बटा कुल संख्या 5 है, 5 से भाग देंगे, हमको जो भागफल प्राप्त होगा उसको बीच में लिखेंगे, वो हमारी बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, इसमें से 4 बचा इधर आएगा, 45 हो जाएगा, 5 9 45, 29 आएगा। 29 हमारी बीच वाली संख्या प्राप्त हुई है, इसको बीच में लिखेंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर, बीच में 29 आया है। तो 29 क्रमागत संख्या, 29 के बाद क्या आता है 30 आता है, और 30 के बाद 31 आता है। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो ये 31 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही 31 हमारा उत्तर हो जाएगा।
और इसमें यदि छोटी संख्या पूछता तो 29 के पहले 28 आता है और 28 के पहले 27 आता है। तो इसमें छोटी संख्या, पहली छोटी संख्या, दूसरी छोटी संख्या, बीच वाली संख्या या सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या, जो भी पूछेगा इससे आप बता सकते हैं, या चाहे बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछेगा तब भी आप बता सकते हैं। तो आपको बेसिक नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसमें अगला टाइप हम पढ़ेंगे योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। तो योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 46 तथा उनका अंतर दिया हुआ है 14। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, मानेंगे हम, क्या माना संख्या x तथा y है। दो संख्याएं थी तो x और y मान लिए। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग, योग का मतलब कि यदि x प्लस y को जोड़ दें तो इन दोनों का योग बराबर किसके है, 46 के। दो संख्याओं का योग हो गया 46 के बराबर। और कह रहा है उनका अंतर, और इन्हीं का x तथा y का अंतर दिया हुआ है कितना, 14 दिया हुआ है। तो 14 लिखेंगे और इसको सॉल्व हम करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस माइनस से कट जाएगा y, बराबर में कितना आएगा, यहाँ पे प्लस प्लस दोनों है, जुड़ जाएगा 6 4 10 और 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर 60 आया तो x बराबर आएगा 60/2, तो कितना आएगा, 30 आएगा। x बराबर हमारा आया है 30, x का मान हमारा 30 आया है। यदि हमको बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो x का मान यदि 30 आया है तो किसी एक समीकरण में रखते हैं x का मान और वहाँ से हम y का मान पता करते हैं, हमको पता चल जाएगा इसमें से बड़ी संख्या कौन है। तो क्या करेंगे, तो ले लीजिए x प्लस y बराबर कितना है, 46। तो इसमें x का मान हमारा 30 आया है तो x की जगह 30 रख दिए और प्लस y और बराबर में 46। तो क्या करेंगे, y बराबर 46 यहाँ पे है पहले से और प्लस का 30 इधर आएगा, माइनस का 30 हो जाएगा और यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6, 0 में से 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा और 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा 16। y बराबर हमारा 16 आ गया और x बराबर 30 आया है। तो 30 और 16 में 30 बड़ा है, इसलिए x का मान 30 बड़ा है, इसलिए कह रहा है कि दो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 30 होगी। यदि छोटी संख्या पूछेगा तो 16 हो जाएगा। और देखिए इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि यदि ये हमारा आया है तो ये सही आया है कि गलत, इसकी जांच करना हो यदि हमें, तो x प्लस y का दोनों का योग 46 आना चाहिए। तो इस 46 आना चाहिए तो x का 30 आया है और y का 16 आया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 30 और 16 46 आएगा और 30 में से 16 घटाएंगे तो हमारा 14 आएगा। तो हमारा समीकरण क्या है, इसको फॉलो कर रहा है और क्वेश्चन को, इसलिए ये हमारा सही होगा। इस टाइप का दूसरा सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या 680 कह रहा है, तो देखेंगे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, ठीक है, दोनों को मान लिए। और कह रहा है बड़ी संख्या 680 है तो x बराबर मान लिए 680। कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो x में से y घटाएंगे यदि, तो यही कह रहा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो दोनों का अंतर दिया है 137 जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x का मान दिया हुआ हमको 680, तो x की जगह 680 रख दिए और माइनस का y, तो y हमको नहीं पता है तो y इसमें इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 137 के बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस का y इसी तरह रहेगा और 680 इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस को हो जाएगा 137 माइनस 680 हो जाएगा। अब देखिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, माइनस का y बराबर, यहाँ पे माइनस का हमको मिलेगा, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा और ये 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा और यहाँ 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा।
ये माइनस का 543 आया है और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारा आएगा 543। तो हमारी छोटी संख्या y भी प्राप्त हो गई 543। कह रहा था छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या हमारी 543 होगी। तो दोस्तों आज का हमारा एक क्लास रहा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा और पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और हमारे हौसलों को बढ़ाएं।